आज वो क्वेश्चन करते हैं जिसका आप सभी को बहुत इंतजार था, 8.3 का 4 का थर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को समझने से पहले सबसे पहले तो आप एक गिलास अच्छा ठंडा पानी पी लो, फिर उसके बाद इसको समझने के लिए आराम से बैठो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, कठिन नहीं है, थोड़ा सा स्टेप इसमें ज़्यादा है। पर आपको क्या करना है, जब मैं एक स्टेप सॉल्व करूंगा तो आपका पूरा फोकस उस एक स्टेप पे होना चाहिए। स्टेप वाइज ये सवाल बहुत सरल है, जब आप उसको एक एक स्टेप देखेंगे ना तो हर एक स्टेप आपको समझ में आएगा। लेकिन जब आप उसको अचानक से एकदम पूरा देखेंगे तो फिर आपको बहुत डर लगेगा इस क्वेश्चन में। तो हम धीरे धीरे इस क्वेश्चन को करते हैं, एक एक स्टेप आप समझने में ध्यान रखना आराम से, और फिर ये क्वेश्चन देखो आपसे कैसे नहीं बनता है। तो सबसे पहले एक आइडेंटिटी हमने बात करें कि सिर्फ एक क्वेश्चन ये अकेला है जिसमें 2 वाली ना लग के पावर 3 वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो ये a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 आप लोगों ने पढ़ा है, a माइनस बी और क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a इंटू बी। ये आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन आप लोग भूल गए होंगे, बहुत कम बच्चों को 10th में ये आइडेंटिटी याद रहती है, तो आप लोगों को भी नहीं होगी, लेकिन अब याद कर लीजिए कि a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 क्या होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हम इसका यूज करेंगे। आप हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, जैसा हम बाकी क्वेश्चन में कर रहे थे वैसा सेम इस क्वेश्चन में करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, LHS वाले को लेते हैं और RHS को प्रूव कर देते हैं, लेके जाते हैं। तो वैसे इसमें भी करेंगे हम। सबसे पहला काम क्या करेंगे, चेंज करना है हमें। टेन थीटा को हम किस में चेंज कर सकते हैं, आप बोलेंगे सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में। इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉट थीटा को किस में चेंज कर सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में। ऐसा सेम काम हम इस तरफ भी करेंगे। यहां आप डाल लेंगे कि ये LHS से मेरा ठीक। कॉट थीटा को हम किस में चेंज करेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर टेन थीटा को किस में चेंज करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। पता है इस स्टेप में आपको कोई दिक्कत हुई क्या, आराम से अभी सोचिए क्या किया मैंने पहले स्टेप में, सिर्फ मैंने चेंज किया है और कुछ नहीं किया। इसको आराम से अच्छे से लिख दीजिए और ये अब आपको दिखता होगा और अच्छे से। अब क्या करें, ऊपर तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते, नीचे हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, LCM लेते हैं। अगर आपने मेरे पहले के क्वेश्चन नहीं देखे तो पहले उनको जाके देखिए, तो आपको ये सब पता चल जाएगा कि हम चेंज करते हैं LCM। आपको ऑटोमेटिक खुद आप स्टेप बताओगे कि हाँ सर अब हम LCM लेंगे इसमें। तो ठीक है, हम LCM लेते हैं। तो ऊपर तो LCM कुछ होगा नहीं, तो क्या करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। अपॉन में LCM हम जब लेंगे तो इसका LCM अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, हम ऐसा करते हैं। तो इसका LCM क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, अब हम ऊपर क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर आप सभी LCM लेते नहीं बन रहा है, हम सेम काम, ये वाला काम हम LCM वाला लगभग सारे क्वेश्चनों में कर चुके हैं पहले, तो इसमें कोई हम नई चीज नहीं कर रहे हैं। अब ऊपर वाला जो है उसको बिल्कुल एज इट इज रहने देंगे, उसमें कुछ काम हमें करना नहीं है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसमें LCM लेंगे तो इसका LCM क्या आएगा, कॉस थीटा। ऐसा ही आता है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, फिर 1 की टेबल कॉस थीटा टाइम पढ़ेंगे या इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का जब 1 के साथ होगा तो साइन थीटा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ये सवाल हमारा नॉर्मल सवालों से अलग हो गया है। क्यों अलग हो गया है, क्योंकि इसमें अपॉन देखिए आप इतना सारा चल रहा है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। मैं एक काम करता हूँ, ये जो अपॉन में नीचे लिखा है ना, इसको ऊपर लेके आ जाता हूँ। तो आपको मालूम है जब हम ये नीचे वाले को ऊपर लेके आएंगे, डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में करते हैं तो जो नीचे वाली टर्म है वो ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है। देखो क्या कर रहा, मैं क्या बोला आपसे कि सर हम एक काम करते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको डिवाइड से मैं मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा, तो ये जो नीचे जो टर्म लिखी हुई है ये हो जाएगी ऊपर और हमारा अपॉन में आ जाएगा ये। इसमें मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। तो यहाँ पे हमने जो काम किया सेम काम यहीं पे करना है। ठीक है, देखो काम कितना सरल है, जो स्टेप यहाँ किए हमने वो वहां करना है, पर ये काम हमारा थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, वही चीजों को 2 बार करना, जो यहाँ कर रहे फिर वहां भी करूँ। ठीक है, तो हम इसको करेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर अगेन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई से डिवाइड से मल्टीप्लाई में हम जा रहे हैं, तो ये नीचे वाले टर्म को हम ऊपर लिख लेंगे और इस वाली टर्म को हम कहाँ कर देंगे, कॉस थीटा। ठीक है, आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी।
ठीक, कोई कुछ काम नहीं किया। पहला स्टेप चेंज किया सिंपल, दूसरे स्टेप में एलसीएम लिया, ठीक है, तीसरा स्टेप थोड़ा सा सिस्टोमेटिक करने के लिए डिवाइड से मल्टीप्लाई मैंने पहुंचा दिया। तो ये मैंने किया। बताओ कोई तीनों स्टेप में आपको कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई, आगे भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आराम से आपको सिर्फ इस क्वेश्चन को एक बार देखना है और फिर एक बार खुद से करने की कोशिश करना है, फिर मेरा वीडियो देखना, तो आप क्वेश्चन आसानी से होने लगेगा। देखो अब अगला स्टेप साइन थीटा और साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब cos थीटा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये cos थीटा का मल्टीप्लाई सर हम इसके साथ कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन भी लगा हुआ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। प्लस का साइन लगाएंगे cos थीटा और cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, और जब हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, आपको इसमें कोई दिक्कत, सिर्फ मल्टीप्लाई मैंने किया है, सिर्फ लिखना ही है, मल्टीप्लाई का नाम है कि cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। टेबल भी नहीं पढ़नी, 2 और 3 लिखा होता तो फिर भी हमें 2 की टेबल पढ़नी पड़ती, 2 × 3 6 होता। अब चलो हम इस तरफ लेके चलते हैं सवाल को। अब बताओ क्या होगा अगर मैं देखिए मैंने हमेशा बोला आपको कि सर क्या करते हैं हम अपॉन वाली चीज को एक सा करते हैं, हमें यहाँ अपॉन में सब टर्म एक सी दिख रही है, लेकिन एक जगह गड़बड़ है। ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है ना, ये यहाँ पे आ जाए तो ये मेरा लगभग अंदर वाला एक सा बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, साइन थीटा को पहले लिख दूंगा और कॉस थीटा को बाद में, जैसा इसमें लिखा है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो साइन थीटा मेरा प्लस का बन जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, और कॉस थीटा जो प्लस का है वो क्या बन जाएगा, माइनस का। ऐसा क्यों कर रहे हैं, माइनस को हम क्यों ले रहे हैं, हम देखते हैं कि क्यों ऐसा लेने से क्या हो जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब माइनस हम जब ले लेंगे यहाँ पे बाहर तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में सेम साइन थीटा। अब ये जो साइन थीटा है ये माइनस हमने जब कॉमन ले लिया तो ये हो गया प्लस का, और ये जो कॉस थीटा प्लस का था ये हो गया माइनस का। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ऐसा करने से देखो आप ये हमारे सेम हो गए हैं, और हमने यही कोशिश करते हैं पूरे सवालों में, आपने देखा हो कि हम अपॉन की चीजों को एक सा करने की कोशिश करते हैं। अब हम अगला काम क्या करेंगे, अगला काम हम एलसीएम लेंगे। आपको एलसीएम दिखता होगा कि एलसीएम इसका क्या आएगा, एलसीएम एक सिंपल आएगा इसका, देखो साइन थीटा लिखो कॉस थीटा लिखो और जो कॉमन चीज है उसको एक बार लिखो। ऐसा ही हम एलसीएम में करते हैं। अब आप लोग एक्सपर्ट होंगे एलसीएम लेने में। देखो एलसीएम में साइन थीटा लिखा कॉस थीटा लिखा, जो कॉमन चीज है उसको एक बार लिखते हैं। ऐसे ही करते हैं एलसीएम में, कोई अलग चीज नहीं है ये। अब ऐसा करने से होगा क्या, देखो इसके पास कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, क्या नहीं है, सिर्फ साइन थीटा। तो ऊपर मल्टीप्लाई किसका होगा, साइन थीटा का, या आप यहाँ पे भी कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा ऊपर साइन क्यू थीटा और ये कॉस क्यू थीटा। अब आपको पता है a3 माइनस b3 क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला की यहाँ पे जरूरत आपको पड़ेगी। ये सवाल अब खत्म हो, मतलब बहुत आप फिनिश की कगार में पहुंच गए। अभी तक हमने कोई कठिन काम नहीं किया, ये बहुत भारी भर का मेहनत का काम किया हो, सब सरल काम है, लेकिन थोड़ा से ज्यादा स्टेप है, बस शुरू में ऐसे मैंने बताया। अब क्या होगा बताओ, a क्यूब माइनस बी क्यूब, आप रख दो ना यहाँ पे a माइनस बी, a की जगह पे क्या है, यहाँ पे ये a है और ये b है। सिंपल, आपको तब समझ में आता है। a की जगह मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर a की जगह में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a इंटू बी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में जब लगा दूंगा मैं यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो ये कुछ नहीं किया यहाँ पे भी हमने, सिर्फ आइडेंटिटी जो थी तो सीधे नकल मार के हमने आइडेंटिटी लगा दी कि जहाँ a था वहाँ साइन लिख दिए, जहाँ b था वहाँ कॉस लिख दिए, तो सेम देखिए आप वैसे ही बन गया a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a इंटू बी। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करने से देखो थोड़ा सा एक काम आपको सीधी आइडेंटिटी की याद आती होगी, बहुत देर से हमने आइडेंटिटी कोई लगाई नहीं तीनों में से, तो अब एक आइडेंटिटी आपको लगाने की जरूरत यहाँ पे आ रही है। तो ये तो आपका सेम रहेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, अब तो सबको पता है। अब ऐसा कोई होगा नहीं जिसको ये नहीं पता होगा कि क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है।
अपॉन वाली टर्म जो है वो सेम रहेगी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। देखो ऊपर नीचे आपको एक सेम टर्म दिखने लगी है, उसको आप सीधे काट दीजिए, ये मैंने काट दिया। कोई दिक्कत आप सिर्फ काटना, ऊपर नीचे सेम दिखा, काट दिए हमने। अब बताओ क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा बचा है आपके पास इंटू कॉस थीटा, अपॉन में क्या बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, सिर्फ एक स्टेप और, सिर्फ एक स्टेप बस, थोड़ा और रुकिए, एक स्टेप और, फिर ये हमको जो चाहिए ना वो आप खुद बोलेंगे कि हाँ सर अब हमें भी दिखने लगा। एक काम करते हैं, एक बार 1 के अपॉन में भी ये है, इसके अपॉन में भी ये है, तो अलग अलग कर देते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस स्टेप में मैंने क्या किया, ये 1 के अपॉन में ये कर दिया और इसके अपॉन में भी ये कर दिया, सेपरेट सेपरेट दोनों का अलग अलग कर दिया। तो ऐसा करने से क्या होगा, फिर से ये कट जाएगा। ये सब हमने खुद लेके आया, इतना बड़ा किया और फिर काटते चले गए। अब ऐसा देखो, ऐसा करने से क्या हो गया, देखो यहाँ भी वही काम करते हैं, एक बार साइन थीटा के अपॉन में 1 लिख देते हैं, ये इंटू कॉस थीटा के में भी लिख देते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस क्या आ जाएगा 1। अब हमें जो प्रूफ करना था वो हमारा आ चुका है। देखो 1 की जगह पे 1 अपॉन साइन थीटा क्या होगा कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होगा सेक थीटा। तो जो हमें चाहिए वो आ गया। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक बार रफ करने से पहले ये वाली स्टेप आपको पता है कि हमने सिंपल इस स्टेप में क्या किया था, सिर्फ चेंज कर दिया था और कुछ नहीं किया था। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया था, ये सिंपल चेंज हुआ था और कुछ नहीं हुआ था। हम इसको मिटा देते हैं इस वाले स्टेप को। ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 यहाँ पे आ सकता है तो लिख देते हैं। देखो 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा प्लस 1। तो जो हमें चाहिए वो आ गया। आगे पीछे हम लिख सकते हैं, पहले 1 लिख दो, फिर सेक थीटा लिख दो, फिर कॉसेक थीटा लिख दो। तो ये आपका प्रूफ हो गया सवाल। नीचे तो आप खुद कर लेंगे, अब इतने समझदार आप हो चुके हैं। लेकिन हाँ, शुरू में जो था पहला स्टेप चेंज किए, सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया एलसीएम लिया, थर्ड स्टेप में बहुत बड़ा हो गया एलसीएम लेने के बाद, फिर मैंने छोटा करने के लिए ऊपर ले जाके सिस्टमैटिक कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद एलसीएम लिया मैंने, फिर मैंने मैंने देखा कि यार अपॉन में तो मेरे को गड़बड़ चीज देखना है, तो एक काम करता हूँ माइनस ले लेता हूँ, तो जिससे एक सी चीजें अपॉन में आ जाएंगी। तो ऐसा करने से एलसीएम लेने में हमको आसानी होती है, इसलिए हमें ये स्टेप करते हैं। फिर ए क्यू माइनस बी क्यू आपको पता था, आपने लगा दिया ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो इसमें कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। अब अलग अलग आपने सेपरेट कर दिया, फिर जो सेम चीजें थी उनको काट दिया, तो वहां बना गया 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा। तो कोई इसमें गड़बड़ी होगी नहीं। और आगे पीछे लिख सकते हैं, देखो 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, बात तो एक ही है ना, उसमें अलग अलग थोड़ी बात है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार देखें, 2 बार देखें तो, और 1-2 बार खुद करने की कोशिश करें, फिर ये आराम से आपसे बनने लगेगा। हो सकता है आपसे लगातार एक बार में पूरे स्टेप ना बने, लेकिन जहाँ तक बन रहे हैं उतने करें, फिर उसके बाद फिर एक बार देखें। तो ऐसे करने से आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बनने लगेगा। कठिन नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा है इस क्वेश्चन में। फिर मिलते हैं अपने नए क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में।